इतनी बेरोजगारी हो चुकी है और युवा पूरी तरीके से मन बना चुका है इस सरकार को हटाने का। भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाए। पूरा यूपी उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है। हम धर्म के नाम पे इनको भटकाएं, उनको भटकाएं, वो चीजें ना होनी। किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है और लोकतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है और इस जुल्म जालिम आताताई सरकार को हम लोग 2024 के चुनाव में उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। बेरोजगारी इस समय 85% ऐसी रिपोर्टें आपको दिखा दी जाएगी जिसमें बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव से पहले कई सर्वे करवाए गए हैं, लेकिन जिन मुद्दों पे सर्वे होना चाहिए वो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। और ये कोई विपक्ष की बात नहीं है, दरअसल मैं बात कर रही हूँ CSDS सर्वे का, जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिसमें सर्वे में साफ तौर पे इस सर्वे में जो खुलासा हुआ है वो ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का बेरोज़गारी और महंगाई है, युवाओं के बीच है, क्योंकि ये बेरोज़गारी और महंगाई युवाओं से जुड़ा ही मुद्दा है। तो बात कर लेते हैं और इस मुद्दे को, जिस तरह से ये कोई विपक्षी मुद्दा नहीं है, ना ही विपक्ष की बात है, ये एक सर्वे है और इस सर्वे पर ही हम लोगों से बात कर रहे हैं। ये सर्वे रिपोर्ट कह रहा है कि देश में बेरोज़गारी और महंगाई इस वक्त सबसे चर्चित और सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवाजी यादव है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का छात्र हूं और वर्तमान में शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़े ये समस्याएं हैं। ये जो रिपोर्ट आई है आपने सुना होगा CSDS की, और जबकि मोदी जी ये दावा करते हैं कि देश में बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो गई है और सबसे बड़ा मुद्दा यही है देश का। मोदी जी दावा करते हैं, मोदी जी अगर 80 का दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई खत्म हो गई है, रोजगार सब पा गए हैं, तो आप 80 करोड़ को राशन काहे दे रहे हैं? जब कोई गरीब है ही नहीं, कोई अशिक्षित है ही नहीं, तो आप 80 करोड़ को अपना राशन काहे दे रहे हैं? फ्री में राशन काहे बांट रहे हैं? हम रोजगार चाहते हैं, हम शिक्षा फ्री चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आप हमको राशन दीजिए। हम राशन फ्री का नहीं चाहिए हमको। आप 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, आप उसी 5 करोड़ से 10 करोड़ को शिक्षा फ्री कर दीजिए। 24 का चुनाव है और 400 पार का नारा लगा रहे हैं मोदी जी। तो और एक तरफ ये मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो ये नारा कैसे देखते हैं इस नारे को मोदी जी? देखिए, वो 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं 400 पार, तो कहीं ना कहीं हमें यह लग रहा है कि वो EVM सेट करके रखे हैं। इससे साबित हो रहा है भाई तुम कैसे दावा कर सकते हो 400 पार का। और रही बात महंगाई बेरोजगारी, तो महंगाई बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है। युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, 2 करोड़ रोजगार के नाम पे युवाओं को कटोरा देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। महिला सम्मान कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। और एक बात और इसमें जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं कि संविधान को ख़त्म कर दिया जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो लोकतंत्र संविधान बनाया गया उसको ख़त्म कर दिया जाए, संविधान को तहस नहस कर दिया जाए। लेकिन ऐसी साजिश करने वालों को जनता 2024 के चुनाव में जवाब देगी। और जो लोग 400 पार का दावा कर देते हैं उनको 400 हराने का काम करेंगे। ये संविधान बचाने का चुनाव है, सब विपक्ष कहता है। क्यों कहता है, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि ये साफ मंशा है भारतीय जनता पार्टी वालों की जाहिर हो रही है। किस बेस पे तुम दावा कर रहे हो 400 पार का? आपने जनता को रोजगार देने, नौजवानों को रोजगार देने का नारा दिया था, क्या रोजगार दिए आप लोग? रोजगार तो नहीं मिला युवाओं को, कटोरा जरूर युवाओं को मिल गया है। और मैं किसानों की बात करूंगा, और किसानों को आय दोगुनी करने की बात किए, ना आय दुगनी हुई। और किसानों के खातों में 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था। किस किसान के खाते में 15 लाख रुपया गया? मैं छात्र हूं, क्योंकि किसान का दर्द हम भी समझूंगा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, तो किसान की आवाज़ जरूर उठाऊंगा।
जिस तरीके से यूरिया ले लीजिए, डीएपी लीजिए, जिस तरीके से खादों में 10-10 किलो डीएपी कम की जा रही है, यूरिया 10-10 किलो कम की जा रही है, इससे ये साबित हो रहा है किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है और लोकतंत्र विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। और इस जुल्म जालिम आताताई सरकार को हम लोग 2024 के चुनाव में उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार हम लोग बनाएंगे। 24 में क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये जो द हिंदू की जो रिपोर्ट आई है, CSDS की जो रिपोर्ट है, इस पर खुलासा हुआ है बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर विषय है। तो क्या वाकई में बेरोजगारी और महंगाई ही ये मुद्दा रहेगा 24 के चुनाव में? देखिए, मैं तो पहले ये बता दूं कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है, ये गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखा रही है। ये एक शायरी से शुरू करूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच बता दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो जो जाहिर सी मौजूदा मीडिया है, हम उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप शिक्षा, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, इन सब पे सर्वे आप सिर्फ लोकल मीडिया ही क्यों करती है। आपकी गोदी मीडिया, मोदी जी जहाँ जाते हैं जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही गोदी मीडिया करती है। अभी बीच में मोदी जी ने इंडी गठबंधन किया तो पूरी मीडिया पे इंडी गठबंधन चल रहा है। अभी इन्होंने कहा कि झूठिया गठबंधन, तो ये झूठिया गठबंधन चलाते हैं। मतलब जो मोदी जी के वाक्य निकलते हैं, गोदी मीडिया उन्हीं शब्दों का प्रयोग करती है। और मौजूदा स्थिति, आप हमेशा किसी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल में चले जाइए, हमेशा एक ही न्यूज़ चल रही है, बेरोजगारी। बेरोजगारी इस समय 85% ऐसी रिपोर्टें आपको दिखा दी जाएगी जिसमें बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पे है। आज देख लीजिए, स्कूल में पेंसिल से लेकर बुक तक इतने ज़्यादा टैक्सेस हो चुके हैं कि जिसकी वजह से एक गरीब परिवार का जो छात्र है वो पढ़ने के काबिल नहीं हो पा रहा है। और अभी देख लीजिए, सारे स्कूल में वाइस प्रिंसिपल से लेकर वाइस चांसलर एक ही कैडर के लोग भरे जाते हैं, एक ही विचारधारा के लोग भरे जाते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। जाहिर सी बात है खतरे में है। एक ही कैडर के लोग भरे जाएंगे तो उस परिवार को कभी आगे आने का मौका ही नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ओबीसी समाज का हूँ, मुझे 100 गालियाँ दी जाती हैं, मैं 100-150 गालियाँ रोज़ खाता हूँ। उसी वक्त कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज का हूँ, मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए हित के लिए काम करूँगा। लेकिन वही ओबीसी समाज इनसे कहता है कि साहब हमारी जाति का जनगणना करा दीजिए, तो कहते हैं जाति नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, जाति सिर्फ दो है, अमीर गरीब। तो आप जाहिर सी बात है ना कि आप जनता को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं। जनता जो चाह रही है वो आप करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जनता जब कह रही है आपसे कि शिक्षा दीजिए तो आप कहते हैं 370 हटा दिया। कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए तो आप कहते हैं कश्मीर को भारत से मिला दिया। हम कहते हैं कि किसानों की आय 2022 में कहा था कि आपको दोगुनी होगी तो आप कहते हैं 3 तलाक हटा दिया। हम कहते हैं कि हमारा भविष्य क्या है तो कहते हैं मंदिर वही है। अरे आप मुद्दों की तो बात करिए पहले। मतलब जो जनता सोच रहा, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने का काम, जाहिर सी बात है मुद्दों से भटकाने का प्रयास करें। हम जब भी उनके पास तक जनता पहुंच नहीं पाती, अपने शब्दों को मतलब वहां तक कैसे पहुंचाए। हम भी चाह रहे हैं कि ऐसे नेता को हम देखें जो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए ऐसा कार्य करे जो हमारे हित के लिए हो। एक राजा को प्रजा क्यों चुनती है कि जो भी मतलब उसका जो भी सर्वोपरि होगा, अपने पूरा जीवन उसके ऊपर त्याग देती है कि जो भी होगा वो हमारा राजा देखेगा। लेकिन राजा इस तरीके का काम कर रहा है कि जनता को पूरी तरीके से एकदम दबाने का प्रयास कर रहा है। आज देखिए, योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि हमारा अमृत काल है, विकास का युग हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है। लेकिन क्या है, पूरा यूपी उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है। यहाँ देखिए, महिलाएं रात में घूमने के नहीं काबिल हैं, तो वहाँ आप कहते हैं कि हमारा विकास हो रहा है। एक तरफ हमारी जब शिक्षा की बात होती है आप सभी मुद्दों को भटका देते हैं। अभी देख लीजिए, 24 का चुनाव है, कोई भी ऐसी मीडिया नहीं है जो रोजगार को लेकर बात की। अभी यूपी पुलिस आरओ का पेपर हुआ, आप एक मीडिया को बता दीजिए जो सामने निष्पक्ष रूप से सामने ऐसा कुछ रिपोर्ट दिखाती हो कि हाँ युवा को दिक्कत है, युवा लाठीचार्ज हो रहा है। आखिर क्यों लाठीचार्ज हो रहा है, इन सवालों पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल, यानी कि मीडिया कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों को छुपाती है। क्या लगता है CSDS का जो रिपोर्ट आया, सर्वे आया है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है? कैसे देखते हैं, क्योंकि एक युवा है, आप तैयारी कर रहे होंगे, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी देश के युवाओं को, देश के छात्रों को, देश के किसानों को, देश के अधिवक्ताओं को बरगलाने का काम करती है और देश के खिलाड़ियों को। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है। भगवान राम को हटा दें, हिंदुत्व को हटा दें, ये और इनके पास कोई शब्द ही नहीं है बात करने का। और ये चुनाव हार रहे हैं इस बार, एकदम महत्वपूर्ण हो चुका है। ये चुनाव हार के इस बार जा रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 27 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं यूपी के। पूर्व सीनियर रहे हैं, अब आप DU चले गए हैं, ठीक। DU में चुनाव हो सकता है,
जेएनयू में हो सकता है। एबीवीपी के लोग वहाँ पे 1200-1700 वोटों से जीत रहे हैं, ठीक। तो बड़े भाई आप ये बताइए, आप एबीवीपी के इस समय कार्यकर्ता भी हैं शायद डीयू में, पूर्व में भी रहे होंगे, जैसा मैंने सुना है पूर्व में थे, आप थे। तो आप कभी संघ के कार्यक्रमों में जब गए तो आपने क्या ये मुद्दा नहीं उठाया कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे छात्र राजनीति में जाके अपना जीवन राजनीति में देख रहे हैं वो कैसे जाएं? इसका जवाब बड़े भाई दीजिएगा। आप डिस्कसिंग छात्र राजनीति सुनिए, छात्र राजनीति आपको क्या लगता है कि संघ आपसे जो लोग अपना भविष्य छात्र राजनीति में देख रहे हैं, संघ उनको छात्र राजनीति कराएगा? आप छात्र राजनीति करना चाहते हैं, आप सड़कों पे उतरें, आप अपनी मांगे करेंगे, आप छात्र संघ की मांग करेंगे, कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? रोजगार पे देखिए, आप एक मिनट छात्र राजनीति पे नहीं, जैसे रोजगार पे आप बात कर रहे थे, बड़े भाई डाटा बता रहे थे, इनके पास कोई डाटा नहीं है। ये लोग बलगनाने का काम करेंगे युवाओं को। 10 साल में, एक मिनट, 10 साल में युवाओं को सिर्फ बलगलाया गया है। युवाओं को रोजगार कहाँ दिया गया है? युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया है। और युवाओं के पास शक्ति है, बिल्कुल युवा ही 2024 में सरकार बदलेगा। और इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है, और युवा पूरी तरीके से मन बना चुका है इस सरकार को हटाने का। एक में बांध के लेके चलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुद्दे होने चाहिए, जैसे कि ना कि हम धर्म के नाम पे इनको भटकाएं, उनको भटकाएं, वो चीज़ें ना होनी चाहिए। आपको लगता है कि भाजपा ने धर्म के नाम पे भटकाया लोगों को? भटकाया ही है। जब एक ही चीज़ें देखा जाए कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबको लेके चलना चाहता है, लेकिन वो एक तरह से कहते हैं, अब यही कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें करे कि ये मुस्लिम लीग का है, तो एक तरह से किसी पार्टिकुलर धर्म को लेके कहा जा रहा है ना, तो वो चीज़ें तो भी तो हैं कि अगर हम देखा जाए मुस्लिम हमारे देश में रहते हैं तो क्या हम उनको बरकरार लिया जाए? कहीं ना कहीं उनको हमको तो देखना ही पड़ेगा ना। ये तो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। अब वो न जाने कि सबका साथ विकास दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, क्या क्या नहीं किया इन्होंने, कितना नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वही बेटियां मारी गई दिल्ली में। देखा जाए पहलवानों के साथ नमामि गंगे का इन्होंने कहा कि हम गंगा को साफ़ करेंगे, लेकिन क्या साफ़ किया उन्होंने? आज ठंडे बस्ते में जितनी भी पॉलिसियाँ देखा जाए एक तरह से तो कहाँ दिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से सब कुछ ख़त्म ही होती जा रहे हैं। बस नाम के लिए आता है और कुछ दिनों के लिए दिखाई देता है, फिर ख़त्म हो जाता है।